गजशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। हम आपको आज श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं और इस कथा में राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में पूछते हैं। सुखदेव मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अब भगवान कृष्ण के अवतार के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी भगवान कृष्ण जी के जन्म लेने की सारी कथा बताते हैं और उससे की आगे कथा हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, तुमने भगवान श्री मुरली मनोहर की कथा पूछ करके हमें अत्यंत सुख दिया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्ण जी का विमल सुंदर चरित्र सुनाएंगे, सो तुम सावधान होकर के इस कथा को सुनो। परीक्षित ने उत्तर दिया कि प्रभु, आपने 9वें सकंद में जो अमृत रूपी कथा मुझे सुनाई है, उसे कानों की राह पीने से मेरा पेट भर गया है। अब मुझे कोई भूख प्यास बाकी नहीं है। यह सुनकर के श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके बाद 10वें सकंद की कथा आरंभ करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके इंद्र के पास जाकर के इस प्रकार कहा कि हे देवराज, कंस के अधर्म के कारण संसारी लोगों ने हरि भजन आदि शुभ कर्म करना त्याग दिया है, इसलिए आप आज्ञा दें तो मैं मृत्यु लोक को त्याग करके पाताल में चली जाऊं। ये सुनकर के इंद्र सब देवताओं सहित पृथ्वी को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर के शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने उनकी ये इच्छा जान करके इस प्रकार कहा कि ब्रह्मा जी, पृथ्वी का भार उतारने के सामर्थ्य में मुझ में नहीं है, इसका दुख तो श्री नारायण जी दूर कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलो। ये सब सुनकर के ब्रह्मा जी आदि सभी देवता अक्षर समुद्र के तट पर पहुंच करके इस प्रकार स्तुति करने लगे कि प्रभु, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को समुद्र से बाहर निकाला है, कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, अक्षर सागर से 14 रत्न प्रकट किए, 12 रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल से निकाला, 52 रूप धारण करके राजा बलि से पृथ्वी का दान लिया, परशुराम रूप धारण करके क्षत्रियों का संहार किया तथा ब्राह्मणों को पृथ्वी दान में दे दी। राम अवतार में आपने रावण आदि राक्षसों को मार करके हरि भक्तों को सुख पहुंचाया। हे नाथ, जब दैत्य तथा अधर्मी राजा ब्राह्मणों, गौ तथा हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब आप अवतार धारण करके पृथ्वी का दुख दूर करते हैं। हे प्रभु, इन दिनों कंस के पाप से पृथ्वी के सभी जीव दुखी हो रहे हैं, इसलिए आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तभी आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मादि देवताओं, हम पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। पूर्व जन्म में वसुदेव और देवकी ने तप करके हमसे ऐसा वरदान मांगा था कि हम उनके पुत्र हों। इसी प्रकार नंद तथा यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। इसलिए हम उन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लेंगे तथा वहां से गोकुल में पहुंच करके नंद यशोदा को बाल लीला दिखाएंगे। तदंतर कंस आदि अधर्मी राजाओं को मार करके अपने भक्तों को सुख देंगे।
हे परीक्षित, ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के सब देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने धाम को वापिस लौट गए तथा पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा के अनुसार सब देवता, मुनि, किन्नर तथा गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों के साथ ब्रज में जन्म लिया। मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल कहलाए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों के ऋचाओं ने भी गोपी बन करके जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृतांत कहते हैं, उसे सुनो। उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नामक 7वीं पुत्री उत्पन्न हुई तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। अस्तु जब देवकी विवाह करने योग्य हुई तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर के उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ कर दिया। जिस समय वसुदेव जी विवाह करने के लिए आए उस समय कंस ने अपने पिता तथा चाचा के साथ उनकी बड़ी अगवानी की तथा हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव जी को 15,000 घोड़े, 4,000 हाथी, 1,800 रथ, 200 दास दासी, बहुत से वस्त्र आभूषण द्रव्य आदि दहेज में देकर के बरातियों सहित सम्मान पूर्वक विदा किया। जब कंस स्वयं रथवान बनकर के वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर बाहर निकाल लाया तब आकाशवाणी हुई कि रे कंस, तू जिस देवकी को बड़ी प्रसन्नता के साथ पहुंचाने जा रहा है उसके गर्भ से जन्म लेने वाले 8वें बालक के हाथों तेरी मृत्यु होगी। ये सुनकर के कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता है, इसलिए मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए। जब यही नहीं रहेगी तब उसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। ये निश्चय करके कंस ने रथ के भीतर बैठी हुई देवकी के बाल पकड़ करके नीचे उतार लिया तथा तलवार द्वारा उसका शीश काटने की इच्छा की। क्रोध में दांत पीसता हुआ इस प्रकार बोला, रे देवकी, जिस वृक्ष में विष के समान फल लगे हों उस वृक्ष को फल लगने से पहले जड़ से काट देना चाहिए। इसलिए अब मैं तुझे मार करके निर्भय होकर के राज्य करूंगा। उस समय वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़ करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी तथा बलवान अन्य कोई नहीं है, इसलिए आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। स्त्री वध करने वाले नरक में पड़ते हैं। इस संसार में जो जन्मा है वह एक न एक मृत्यु का अवश्य प्राप्त होता है। अपने शरीर के लिए चाहे कितने उपाय किए जाएं, परंतु वह सदैव स्थिर नहीं रहता है। संसार में केवल यश अपयश ही स्थिर रहता है। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर के कंस ने कहा कि वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, तुम मुझे देवकी को मार लेने दो, मैं तुम्हारा विवाह किसी दूसरी कन्या से कर दूंगा, क्योंकि जब तक ये नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। कंस से ऐसे वचन सुनकर के ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने इस प्रकार कहा कि राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बड़ा भारी पाप बताया गया है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी तब वसुदेव ने विचार किया कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राण बच सके। तब कुछ सोचने के उपरांत वसुदेव ने कंस से कहा कि राजन, आप मेरी प्रार्थना सुने। आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा। देवकी से आपको कोई भय नहीं है, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। वसुदेव की बात स्वीकार करके
कंस ने देवकी को छोड़ते हुए इस प्रकार कहा कि वसुदेव, तुमने मुझे अपराध करने से बचा लिया, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके रखो, अपने घर चले जाओ। तत्पश्चात वसुदेव देवकी अपने घर चले गए। घर जाने के बाद कंस ने अपने राजभवन में वापस लौट करके कुछ समय के बाद देवकी के गर्भ से एक बालक के जन्म होने का समाचार सुना। एक बालक ने जन्म लिया तो वासुदेव ने उस रोते हुए बालक को कंस के सामने ला करके दे दिया। उस समय कंस ने हंसते हुए इस प्रकार कहा कि वसुदेव, तुम वास्तव में सच्चे हो जो इस बालक को मेरे पास ले आए हो, परंतु मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है, इसलिए तुम इसे अपने घर ले जाओ। ये सुनकर के वसुदेव उस बालक को लेकर के अपने घर वापस चले गए। हे परीक्षित, उसी समय नारद जी राजा कंस की सभा में जा पहुंचे। कंस ने सम्मान पूर्वक बैठा करके उनके चरण धोए और पूजन किया। उस समय नारद जी ने कंस से इस प्रकार कहा कि हे राजन, तूने वसुदेव के बालक को लौटा क्यों दिया? क्या तुम ये नहीं जानते कि वासुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं तथा ऋषियों ने मथुरा तथा गोकुल में जन्म लिया है? तेरे पिता आदि सभी यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं, ये सब तेरे शत्रु हैं। इतना कहकर के नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं खींच दी तथा उन्हें कंस को दिखाते हुए गिनवाया, तो दोनों ओर से प्रत्येक रेखा अंतिम तथा 8वीं सिद्ध हुई। पहली से गिनती शुरू करने पर 8वीं, और दूसरी से शुरू करने पर पहली 8वीं, तीसरी से शुरू करने पर दूसरी 8वीं। इस तरह से नारद जी ने ये गिनवा दिया। उस समय नारद जी ने कंस को इस प्रकार समझाया कि राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार तुझे भी ये मालूम नहीं कि देवकी के 8 पुत्रों में से किस पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना कहकर के जब कंस चले गए, इतना कहकर जब नारद जी चले गए, कंस ने उनको विदा कर दिया, तो कंस ने उसी समय देवकी को और वसुदेव जी को उस बालक से फिर बुलवा लिया। उसके बाद कंस ने उस बालक को तो पृथ्वी पर पटक करके मार दिया तथा वसुदेव और देवकी को कैद करके बंदी गृह में डाल दिया। माता पिता के द्वारा समझाए जाने पर भी कंस ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं देवकी के 8 पुत्रों को अवश्य मारूंगा। तत्पश्चात उसने अपने पिता उग्रसेन को भी वासुदेव देवकी का सहायक समझ करके बंदी गृह में डाल दिया। फिर उसने प्रलंब, बकासुर, केसी तथा आगासुर आदि राक्षसों को बुला करके ये आज्ञा दी कि हे साथियों, नारद जी के कहने के अनुसार सभी देवताओं तथा ऋषियों ने मथुरा और गोकुल में जन्म लिया है, इसलिए मथुरा तथा गोकुल में जितने भी यादव वंशी मिले तुम सबको मार दो। बोले श्री राधे राधे, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।